राधे राधे भक्तों। भक्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बुरी तरह टूट जाता है। हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, अपनों का साथ छूट जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, दिमाग डर से भर जाता है और दिल के अंदर सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अब क्या होगा। ऐसे समय में संसार छोड़े या ना छोड़े, लेकिन बरसाने वाली श्री राधा रानी कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ती। राधा रानी का प्रेम सिर्फ खुशियों में साथ नहीं देने वाला होता, वो तो उस दीपक की तरह है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी जलता है। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसकी मेहनत से होता है, लेकिन भगवान तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे दिल से पुकार न ले। जिस दिन आंखों में से आंसू लेकर कोई भक्त कहता है, राधे अब मुझसे नहीं हो रहा, उसी दिन से चमत्कार शुरू होने लगते हैं, क्योंकि राधा रानी वहां रास्ता बनाती है जहां दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। दुनिया सिर्फ मेहनत देखती है, लेकिन राधा रानी दिल देखती है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सफलता केवल हाथों की मेहनत से नहीं, कृपा से मिलती है। और जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। जिस नौकरी के लिए बार बार रिजेक्ट हुए, अचानक वहीं से कॉल आ जाता है। जिस रिश्ते को बचाना नामुमकिन लग रहा था, वही रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। जिस घर में हर दिन लड़ाई होती थी, वहीं शांति आने लगती है। जिस इंसान के पास उम्मीद नहीं बची थी, उसे जीने की नई वजह मिल जाती है। ये सब सिर्फ कोई संयोग नहीं होती, ये राधा रानी का अदृश्य कृपा होती है। क्योंकि राधा रानी स्वयं सामने नहीं आती, वो अपने भक्त की मदद के लिए किसी और को जरिया बनाती है। वो कोई इंसान के रूप में हमारे सामने आ जाता है, किसी उम्मीद के रूप में हमारे सामने आता है। कोई अनजान व्यक्ति अचानक आकर हमारी मदद कर देता है। तो ये सब राधा रानी की ही कृपा होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि राधा रानी सिर्फ धन या सफलता देती है, लेकिन नहीं। राधा रानी सबसे पहले मन का रास्ता खोलती है, क्योंकि जब मन टूट जाता है तो बाहर के सारे रास्ते अपने आप बंद लगने लगते हैं। राधा रानी इंसान के अंदर ये विश्वास जगाती है, मैं अकेला नहीं हूँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ, मेरे जीवन में अभी भी चमत्कार हो सकता है। और यही विश्वास इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। जब हम बहुत निराश हो जाते हैं और ऊपर वाले पर भरोसा नहीं रखते, तो हम हमेशा सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन जिस पर राधा रानी की कृपा होती है, वो ये नहीं सोचता, वो पॉजिटिव सोचता है और हमेशा कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राधा रानी खड़ी है। अभी सब खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है। मेरे जीवन में अभी भी चमत्कार हो सकता है, क्योंकि राधा रानी मेरे साथ है। राधा रानी हमेशा वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, कई बार वो उससे भी बेहतर देती है, जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती।
जब हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन वो हमें नहीं मिलता, तो हम दोष देते हैं माता रानी को, अपने इष्ट को, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमने ये मांगा, हमें ये नहीं मिला। लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि राधा रानी हमें उससे ही बेहतर देने का सोच रखती है। और जब हम उन पर विश्वास रखेंगे तो वो हमें उससे बेहतर ही देती हैं। इसलिए हमेशा अपना अटूट विश्वास उन पर बनाए रखिए। कभी कभी जिस रास्ते के बंद होने पर भी हम रो रहे होते हैं, असल में वही रास्ता हमारे लिए गलत होता है, लेकिन उस समय इंसान समझ नहीं पाता। उसे बाद में इस चीज का एहसास होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमें कुछ चाहिए होता है और वो हमें नहीं मिलता, तो हम कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमारी किस्मत खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ हमें थोड़े टाइम बाद मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हमें वो मिला, तो कभी भी ये मत सोचिए, निराश हो कि हमने ये चाहा था, हमें वो नहीं मिला, क्योंकि उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है। अगर वो रास्ता खुल जाता है तो शायद मैं बर्बाद हो जाता, और तब समझ आता है कि राधा रानी ने रास्ता बंद नहीं किया था, बल्कि गलत रास्ते से बचाया था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ। तो कहानी है, एक गरीब भक्त की। उसकी नौकरी छूट गई, घर में पैसे नहीं थे, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, हर जगह से निराश हो गया। और ये प्रकृति का नियम है, जब किसी इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसके रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा रहता है, अरे अब तो इसके पास पैसा नहीं है, इसका व्यापार डूब गया, कहीं ये हमसे पैसे तो नहीं मांगेगा। अगर कोई इंसान बीमार हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो यार दोस्त सब दूर हो जाते हैं, ये सोचकर कि अरे भाई ये तो बीमार है, कहीं ये हमसे पैसे तो नहीं मांगेगा, इससे दूरी बना लेते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी इंसान पर कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो उनके यार दोस्त रिश्तेदार सब साथ छोड़ देते हैं। अगर कोई हमारे साथ होता है तो वो होता है हमारा ईश्वर। तो जो वो भक्त, गरीब भक्त था, उसकी नौकरी छूट गई, उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया, वो हर जगह से निराश हो गया। एक रात को वो बहुत रोया और बोला, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम रोते हैं, और रोकर रोकर हम किसे याद करते हैं? अपने भगवान को। तो ऐसे ही वो भी एक रात बहुत रोया, और रोकर उसने राधा रानी को बुलाया और बोला, राधी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उस रात उसने सपना देखा कि राधा रानी मुस्कुराकर कह रही हैं, जब दुनिया के सारे रास्ते टूटते हैं तब मेरा सहारा शुरू होता है। कुछ दिनों बाद अचानक उसे एक छोटा काम मिला। धीरे धीरे वही काम इतना बढ़ा कि उसका पूरा जीवन बदल गया। बाद में उसने कहा, अगर मेरी पुरानी नौकरी न जाती तो मैं कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तो आपने देखा भक्तों कि जब उसकी पहली नौकरी छूटी, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उससे मुंह मोड़ लिया, तो उसे पता चला कि विकट समय में उसका कौन अपना है, कौन नहीं। और नौकरी छूटने के बाद उसको दूसरा काम मिला, उसका काम बढ़ा, तो वो पहले से ज्यादा अच्छे मुकाम पर पहुंचा, तो उसके लिए आगे अच्छा हुआ। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जिसे वो अंत में समझ रहा होता है। असल में वही हमारी नई शुरुआत होती है। कभी इस चीज को रोकर दुखी मत हो कि हमारा वो चीज थी, हमारी अच्छी थी, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, बस उसे देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई?
क्योंकि राधा रानी सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करती, वो इंसान को मजबूत बनाती है। अगर हर चीज तुरंत मिल जाए तो इंसान भगवान को नहीं, सिर्फ सुविधाओं को प्यार करेगा। इसीलिए कभी कभी देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। राधा रानी सही समय पर वही देती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब दिमाग काम ना करे, तब सिर्फ प्रेम से बोलो, राधे राधे। ये नाम मन को शांति देता है। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन अंदर का प्रकाश बुझ जाता है। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता, उसका बरसाने वाली साथ देती है। भले अभी अंधेरा है, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। और राधा रानी की कृपा जब आती है तो एक पल में जिंदगी बदल जाती है। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया छोड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से राधा रानी को पुकारता है, उसका हाथ वो कभी नहीं छोड़ता। अगर आज आपके जीवन में भी सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, अगर मन में डर, दुख और निराशा से भरा हुआ है, तो बस एक बार सच्चे दिल से कहिए, हे राधा रानी, अब सब आपको सौंप दिया। फिर देखना, धीरे धीरे वही रास्ते खुलने लगेंगे जिन्हें दुनिया ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जहां से इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से राधा रानी की कृपा शुरू होती है। तो भक्तों, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और दुख, परेशानी में हमेशा ईश्वर को याद रखो। हमारे यार, दोस्त, मित्र सब हमारे साथ तब तक हैं जब तक हमारा समय अच्छा है, और जिस दिन हमारा समय खराब हो जाएगा, वो सब हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन राधा रानी कभी हमारा साथ नहीं छोड़कर जाएंगी। तो हमेशा उसे अपनी अपनी परेशानी कहो, उससे बात करो नॉर्मल, जैसे आप अपने फ्रेंड से करते हैं, तो वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। दिन में थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालो। अपनी परेशानी, सुख, दुख, ऐसा नहीं कि अगर आप दुखी हैं तो ही आप उनके साथ शेयर करो। अगर आप खुश हैं तो भी आप उनसे बात करो, उनका धन्यवाद करो कि आज हम जो हैं सिर्फ आपके कारण हैं। तो भक्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। राधे राधे।